बच्चे हम स्टार्ट करते हैं सेट का मिसलेनियस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि किस प्रकार से ज़रा देखिए आप। तो सो दैट इसमें देखा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्ली बी इक्वल सी। जरूरी नहीं है कि बी इक्वल सी हो, यही आपको प्रूव करना है, बताना है कि क्या जो है अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी है तो क्या जो है बी इक्वल सी होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यही चीज़ें आपको दिखाना होगा। तो ज़रा ये देखिएगा, इसमें से अगर हम कुछ सेट मान लें बच्चे, ए इक्वल क्या मानोगे आप, मान लो 1 और 2 ले लो। आपको इस प्रकार से दिखा दे, बड़ा आसान होगा। 2 और 3 ले लो। सी इक्वल आपको क्या मानना है, तो आप कहोगे 3 4, इसमें से 2 ही ले लो। अगर आप यहाँ से देखिए, इसमें से खाना है कि ए इंटरसेक्शन बी, आपको बताना होगा ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आप कहोगे इन दोनों में जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो आप कहोगे इन दोनों में सर 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ये तो बात हो गई। ए इंटरसेक्शन सी, तो बताइए ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन जो सी है इसमें भी तो 2 कॉमन है। मेरी बात आप समझिएगा, ये 2 कॉमन है। तो आपको ये बताना था कि जब ये सर्टिफाई कर दे, मतलब आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी हो गया कि नहीं हो गया, सेटिस्फाई किया कि नहीं इसको, तो आप कहोगे सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या उस कंडीशन में जब वो सेटिस्फाई किया है, तो क्या उस कंडीशन में बी इक्वल सी है, तो आप देखोगे जो हमने माना था बी इक्वल सी, वो उस कंडीशन को जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तब उस कंडीशन में बी इक्वल सी नहीं है। क्यों? क्योंकि बी में जो है 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, सी में क्या बी में 2 और 3 एलिमेंट हैं और सी में क्या है 3 4 2 एलिमेंट है। मेरी बात आप समझ रहे हो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या कहोगे बी डज नॉट इक्वल सी, ये जो है बी इक्वल सी नहीं होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आप इंटरसेक्शन दोनों का निकाल लेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये जो है प्रूफ हो जाएगा कि ये इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी है, ये बात जो है प्रूफ हो जाएगी। तब आपको चेक करना है कि बी और सी इक्वल हैं, तो यहाँ देखो 2 3 है, यहाँ 3 4 2 है, इसलिए आप कह सकते हो बी डज नॉट इक्वल टू सी। मेरी बात आप समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस 11 में क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5। मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल है। आप देख रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल 5 एंड ए यूनियन क्या दे रखा है, एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स। मेरी बात आप समझिएगा, ये दोनों चीज़ें अलग से इक्वल दे रखा है। तो फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल बी, यही दिखाना है आपको। तो आइए देखिए इसको हम कैसे दिखाने हैं, कि कुछ हिंट भी दे दिया है कि अगर क्या करिए ए जो है यूनियन एक्स के साथ अगर ये इंटरसेक्शन ले लेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो आपको दिया क्या रखा है, वो दिया है आपको, देखिए इसके सलूशन में हम चलते हैं। तो सलूशन में सबसे पहले दे क्या रखा है, ए यूनियन एक्स इक्वल दे रखा है बी यूनियन क्या है, ये दे रखा है। मतलब ए जो है इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है बच्चे, तो आप हम करेंगे क्या कि दोनों साइड में हम ए के इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके साथ और इसके साथ हम क्या करें, ए ले लें और इसका इंटरसेक्शन ले लें, ये हो जाएगा ए यूनियन एक्स। इसके साथ भी वही करना पड़ेगा, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और शो करना है कि ये इक्वल बी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर ए इक्वल बी तभी होगा, आप समझ लीजिए मेरी बात को, ए इक्वल बी तभी होगा जब क्या होगा कि इस कंडीशन में ए जो है सबसेट ऑफ बी हो, या क्या हो बी सबसेट ऑफ ए हो। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, इन दोनों कंडीशन में ही ए इक्वल बी होगा। मेरी बात आप समझिएगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, उसी जो है सेट में बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए इक्वल बी होगा। तो आइए हम वही चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। बच्चे एक बात बताओ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो एक बात आप समझ रहे हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो जब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है और यहाँ ए लगा हुआ है और ए यूनियन एक्स है, मतलब कि आप बात समझिए, ए यूनियन एक्स का मतलब ए से ज़्यादा एलिमेंट इसमें होंगे।
अगर ए से ज़्यादा एलिमेंट इसमें होंगे और इसके साथ इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब इन सेट का एलिमेंट टोटल क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ ए हो जाएगा वो इन दोनों के स्थान पे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताइए। इसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे कि इसमें ज़्यादा होंगे, तो आप कहोगे ये यूनियन के साथ एक्स मतलब एक्स के कुछ एलिमेंट इसमें आके ऐड हुए होंगे। अगर इसमें कुछ एलिमेंट आगे बचे ऐड हुए होंगे तो इन और ए में कॉमन क्या होगा, तो आप ये जानते हो जो छोटा होता है वही कॉमन होता है, तो छोटा वाला ए है तो इसलिए ए यहाँ हो जाएगा। तो इक्वल आप क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हो जाएगा। ये मेरी बात आपने समझ लिया। तो इसके लिए हम आपको एक सलूशन बताए थे, क्या है कि इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ए इक्वल क्या होगा, इन दोनों के इसके साथ ले लेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। फिर यूनियन है तो यहाँ यूनियन ले लो, फिर इन दोनों के एक्स के साथ तो ए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया हो। एक्स, आइए हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं। तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स में दिया है, क्या दिया है 5, मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हो, गिवन। गिवन क्या है बच्चे, तो आप कहोगे ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल, देखिए क्या दिया है 5 दिया है, तो आप यहाँ लिखोगे 5 होगा, इक्वल 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसके स्थान पे आप 5 लिखोगे। तो यहाँ से ए इक्वल क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ से 5 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। जब ये 5 हो जाएगा तो ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 का क्या मतलब होगा, तो आप कहोगे जब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो इसके साथ ऐड क्या होगा, यूनियन का मतलब ऐड करना, तब हो क्या जाएगा, ए इक्वल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर इस कंडीशन को आप याद रखिएगा कि अगर ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी होता है तो इस कंडीशन में ए सबसेट ऑफ बी होगा। क्यों होगा, आप ये भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए तो बड़ा है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में तो होना ही होना है। बात समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ से इसलिए ए जो है सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना होगा। कब, जब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, वो कब होगा, जब ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी है तो ए सबसेट बी होगा। अगर बी इक्वल ए सबसेट बी है या बी सबसेट ए है तब क्या होगा, बी सबसेट ऑफ ए होगा। ये आपका कंडीशन आपको याद होगा। चलिए, ये तो हमने क्या किया, ए सबसेट ऑफ बी मैंने प्रूव कर दिया। अब हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा, बी सबसेट ए दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं, बी सबसेट ए दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए इसी को ले लीजिएगा। तो ए मैंने क्या लिया, यूनियन एक्स ले लिया, है ना, इक्वल क्या है, बी यूनियन एक्स। यही तो दे रखा है कि ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, ये दे रखा है। अब दोनों के साथ यहाँ हमने क्या किया, ए जो है इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया। अब यहाँ बी इंटरसेक्शन का दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ से बी इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो एक्स, यहाँ से बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स अगर यहाँ कर रहे हो तब देखो क्या होगा। तब आपको देख के लग रहा होगा कि बी क्या है, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है यहाँ और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है। तो हमने यहाँ से क्या किया था कि दोनों चीज़ें आपको सेम दिख रही होगी। जब बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स होता है, यहाँ भी यहाँ भी, मतलब ज़्यादा कौन होगा, आप कहोगे कि बी यूनियन एक्स वाला ज़्यादा होगा और ये देन इंटरसेक्शन दे रखा है, तो इन दोनों में क्या होगा, तो आप कहोगे दोनों में बी होगा। तो यहाँ से क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल, ये देखो यहाँ मैं बी लिख दे रहा हूँ। कैसे होगा, हो सकता है आपको डाउट हो, अगर डाउट हो तो मैं आपको समझा दूँ कि ये बताइए यूनियन का मतलब क्या होगा। जब हमने कहा कि ए यूनियन बी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों लिखा जाता है। तो यहाँ से आप देखो बी यूनियन एक्स का क्या मतलब होगा, बी के जो है कुछ एलिमेंट होंगे वो भी और एक्स के एलिमेंट होंगे वो भी इस सेट में लिखे जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, बी का एलिमेंट होगा। तो ज़्यादा एलिमेंट किसके पास होंगे, आप कहोगे ज़्यादा एलिमेंट इसके पास होंगे। तो कितना ज़्यादा होंगे, कितना ज़्यादा होंगे बी से। तो वही अगर यहाँ से आप बी यहाँ है तो बी और ज़्यादा वाला में जो कॉमन करोगे तो बी ही तो आएगा, तो यहाँ आपका बी मिल जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अब क्या करोगे, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करना जानते हैं,
कैसे हम बना लेंगे, इन दोनों का इसके साथ और इन दोनों का इसके साथ, यही तो करते आए हैं। तो जब इन दोनों का इसके साथ करोगे तो बी इंटरसेक्शन ये होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ यूनियन है, यूनियन लगा दो, इन दोनों का इसके साथ क्या होगा, बी इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स होगा। मेरी बात बच्चे आप समझ गए। और इक्वल क्या होगा, बी होगा, ये हो जाएगी। अब बताइए किसके इक्वल फाई दे रखा है, तो आप कहोगे यहाँ से बी गिवन है, ये बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल फाई दे रखा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो गिवन, क्या गिवन है बताओ, बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल क्या गिवन है, फाई गिवन है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई इक्वल बी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जब ये बात आप समझ गए होंगे, अच्छा एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन ए में अगर यूनियन फाई करोगे, यूनियन माने जोड़ना, तो फाई में कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे फाई में इक्को नहीं है। जब फाई में इक्को नहीं है बच्चे, तो जुड़ेगा क्या, कुछ नहीं जुड़ेगा। जब कुछ नहीं जुड़ेगा तो यही तो लिखा जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, इक्वल बी होगा। जब बी इंटरसेक्शन ए इक्वल बी होगा तो मैंने आपको बताया था कि बी सबसेट ऑफ ए होता है, होता है कि नहीं होता, होता है। इसको आपने इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या होगा, आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो पहले और सेकंड से मैंने आपको समझाया था कि ये हो जाएगा ए इक्वल बी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ए इक्वल बी तभी होगा ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए होगा, तो दोनों कंडीशन में ए इक्वल बी हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे ए इक्वल बी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं, 12 देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। फाइंड सेट ए एंड बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ये दोनों सारे सेट ऐसे हैं जिसमें एक को जो है एलिमेंट नहीं है, ऐसा कह रहा है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। फिर कह रहा है कि तब बताइए कि क्या जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल फाई होगा, मतलब इसमें भी एक को एलिमेंट तब नहीं होगा, ये बात ही कह रहा है। तो आइए हम कुछ मान लेते हैं, इसका सलूशन हम कैसे करेंगे। तो बच्चे इसका जो सलूशन निकालेंगे तो ए इक्वल हम मान के चलते हैं 1 होगा और 2 ले लें, और बी इक्वल हम मान के चलें जैसे सुविधा अनुसार 1 3 ले लें, और सी इक्वल क्या ले लें, तो आप कहोगे सी इक्वल 2 और 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लो भाई, जो भी मन करे। अब यहाँ से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या होगा, तो कहोगे ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में क्या कॉमन है, आप कहोगे 1 कॉमन है, तो ये डज नॉट फाई होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 आ गया। जब 1 आ गया तो फाई इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि जो ये इंटरसेक्शन बी होगा वो फाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 51 होता तब तो फाई होता, तो फाई के बराबर ही नहीं है, डज नॉट फाई मैंने कर दिया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अगला क्या है, फिर क्या लेना, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे देखो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब होगा, तो आइए बी में देखते हैं कितने हैं, 1 3 है, सी में कितना है 2 3 है, मतलब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, आप कहोगे 3 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल फाई, ये भी तो फाई के बराबर नहीं होगा। आइए चलिए ठीक है। अब फिर कर ये इंटरसेक्शन सी आप देख लीजिएगा बच्चे, ए इंटरसेक्शन जब सी देखेंगे तो बताइए ए का एलिमेंट कितना है 1 2, सी का कितना है, आप कहोगे 2 कॉमन है, वहाँ 2 कॉमन है, तो ये भी जो है इक्वल नहीं है। तो यही कह रहा था कि जो तीनों कंडीशन था आर नॉन एम्प्टी सेट, ये सब क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। तब बताना था, क्या बताना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या होगा। तो आइए देखते हैं तीनों में क्या मन क्या है। ए में आप देख रहे हो क्या है, तो ए में आप देख रहे हो 1 2 एलिमेंट है, बी में कितने हैं 1 3 हैं, सी में कितने हैं 2 3 हैं। तीनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे तीनों में कॉमन क्या है, तो 1 तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब यहाँ फाई इक्वल क्या होगा, फाई होगा। यही तो प्रूव करना था, तो आप देखिए ये फाई हो जाएगा। बहुत आसान था, मेरी बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान था। ऐसा अपने आप से मान लेना है, ऐसा सेट ले लेना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद कुछ एलिमेंट मिल जाए, बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद भी कुछ मिल जाए, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद कुछ मिल जाए। तो जो कह रहा है नॉन एम्प्टी सेट, तो वो जो है क्या करेगा,
नॉन एम्प्टी सेट आपको मिल जाएगा। अब तीनों को अगर एक साथ लेगो, तीनों को एक साथ लेगो, तीनों में कोई कॉमन इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए जो है 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो वही कह रहा है आप प्रूव करिए कि 5 हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12।